I am Purva Bisain from class 11 JEE Gannayak batch, and today I want to share my concepts with you on the topic exceptions of periodic properties. Here यहाँ पे हमारे पास चार प्रॉपर्टीज़ है, मेन मैंने चार ही लिखी है। यहाँ पे एटॉमिक रेडियस जो है लेफ़्ट टू राइट जब हम जाते हैं तब डिक्रीज़ होता है और जब डाउन द ग्रुप आते हैं तो इंक्रीज़ होता है, ये तो सभी को पता है। और ये जो तीन मेन प्रॉपर्टीज़ है, ये लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होती है और डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ होती है। इसमें हमारे बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, थोड़े से हैं। पहला आता है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस में तीन एक्सेप्शंस आते हैं। पहला होता है सेकेंड पीरियड में। सेकेंड पीरियड में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? ये सारे एलिमेंट्स आते हैं सेकेंड पीरियड में। सेकेंड पीरियड में एटॉमिक रेडियस जब हम नोटिस करें पीरियड में डिक्रीज़ होता है, तो हमारा ऑर्डर ऐसा चलना चाहिए। लेकिन नियॉन एक कम्प्लीटली स्टेबल होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे रिपल्शन होता है, उसके कारण इसका साइज़ सडनली इंक्रीज़ हो जाता है। ये हो गया हमारा पहला एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन होता है 13th ग्रुप में। 13th ग्रुप हमारा है ये सारे एलिमेंट्स का। 13th ग्रुप में हम देखें तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होना चाहिए, तो हमारा ट्रेंड ऐसे चलता है। बट एल्यूमिनियम के केस में ये उल्टा हो जाता है। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है, इसमें एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच में 10 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस आता है, जिससे उसमें Z इफेक्टिव इंक्रीज़ होने के कारण एटॉमिक रेडियस कम हो जाता है। हमारा अब तीसरा एक्सेप्शन आता है 3D सीरीज़ में। 3D सीरीज़ हमारी होती है ये। इसमें हम ऐसे ऑब्जर्व करें तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होना चाहिए। दैट मीन्स हमारा जो ट्रेंड है वो ऐसा चलेगा। लेकिन यहाँ पर मैंगनीज़ के बाद से एकदम से इलेक्ट्रॉन्स बढ़ना चालू हो जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर पुअर शील्डिंग इफ़ेक्ट लगता है। पुअर शील्डिंग इफ़ेक्ट लगने से उनका एटॉमिक साइज़ बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे साथ ही साथ Z इफेक्टिव भी बढ़ता जाता है, जिसके कारण इन इलेक्ट्रॉन्स का साइज़ कम होना चाहिए। यहाँ पर ना इलेक्ट्रॉन्स गड़बड़ा जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर इनका एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है। तो ये चार इलेक्ट्रॉन्स की पेयर, इनका एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट इक्वल होता है, और जिंक का फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका सेम केस नियॉन जैसा ही है। अब आते हैं हम सेकेंड प्रॉपर्टी, आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल में हमारा पहला एक्सेप्शन आता है बेरिलियम और बोरॉन के बीच में। वैसे तो बोरॉन का आयनाइजेशन पोटेंशियल बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बेरिलियम का होता है। क्यों? क्योंकि इनकी हम एंडिंग सबशेल देखें तो ये होता है, यहाँ पर n की वैल्यू 2 और l की वैल्यू 0, n की वैल्यू 2 और l की वैल्यू 1। इसमें बेसिक जो लगता है वो यहाँ का रीज़न है पेनिट्रेशन इफेक्ट। यहाँ पे पेनिट्रेशन इफेक्ट लगने के कारण S शेल जो कि न्यूक्लियस के पास होता है, उसके कारण आयनाइजेशन पोटेंशियल बेरिलियम का ज़्यादा हो जाता है। अब आते हैं सेकंड एक्सेप्शन पे। सेकंड होता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में। यहाँ पे ऑक्सीजन का बड़ा होना चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन का होता है। क्यों? यहाँ पे भी वही रीज़न होता है, लेकिन नाइट्रोजन जो होता है वो हाफ फिल्ड होता है। हाफ फिल्ड यानी कि यह मोर स्टेबल होगा। मोर स्टेबल होने के कारण आयनाइजेशन पोटेंशियल नाइट्रोजन का ज़्यादा हो जाता है। अब आते हैं तीसरे एक्सेप्शन पर। तीसरा एक्सेप्शन होता है 3D, 4D और 5D सीरीज़ के बीच में। 3D, 4D सीरीज़ के जो सारे एलिमेंट आते हैं, इसमें जो भी एलिमेंट्स आते हैं, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज़ होता है। यहाँ पे
मतलब ऐसा ट्रेंड चलना चाहिए, लेकिन टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और निकेल वाले जो ग्रुप्स होते हैं इसमें ये उल्टा चलता है। इस एक्सेप्शन को याद करने का एक निमोनिक है त्रिविकर्णी। त्रिविकर्णी, त्रि फॉर टाइटेनियम, व फॉर वेनेडियम, क फॉर क्रोमियम एंड नी फॉर निकेल। अब आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तो कोई एक्सेप्शंस नहीं है। आयनाइजेशन पोटेंशियल में एक और एक्सेप्शन होता है 13th ग्रुप का। इस एक्सेप्शन को पढ़ने के लिए हमें एक ग्राफ बनाना होगा कुछ ऐसा। इसमें सारे एलिमेंट लिख देना है और इसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे इनकी सीक्वेंस फिर देख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग थैलियम ऊपर होगा, बेरिलियम, उसके बाद गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम। इसके अकॉर्डिंग ही हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल का सीक्वेंस होगा। ये हो गया हमारा 4th एक्सेप्शन। 5th एक्सेप्शन होता है 3D सीरीज़ में। 3D सीरीज़ जो होती है उसमें ना एक्सेप्शन याद करने का एक छोटा सा निमोनिक है, जाने फिर कोमल क्यों नहीं मानती वो कर सकती। अब जाने फॉर जिंक, फिर फॉर आयरन, कोमल फॉर कोबाल्ट, कॉपर, निकेल, मैंगनीज, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और स्ट्रोंशियम। इसी के अकॉर्डिंग इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर होता है। अब आते हैं लास्ट प्रॉपर्टी पर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तो कोई एक्सेप्शंस नहीं होते। लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में पहला एक्सेप्शन होता है नाइट्रोजन, नोबल गैसेस और अल्कलाइन अर्थ मेटल का। ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं ना, इन तीनों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाती है 0। क्यों? क्योंकि ये तीनों जो एलिमेंट्स हैं ये बहुत स्टेबल होते हैं। फिर आते हैं हम सेकंड एक्सेप्शन पर। इसमें आप सोच रहे होंगे कि क्लोरीन पहले आना चाहिए फ्लोरीन की जगह, लेकिन ये एक्सेप्शन होता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण। और तीसरा और लास्ट एक्सेप्शन होता है ऑक्सीजन फैमिली में। ऑक्सीजन जो कि इधर आना चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन की पोजीशन लास्ट में चेंज हो जाती है, ये भी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण ही होता है। ये सारे एक्सेप्शन हो गए ये 4 प्रॉपर्टीज़ के। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।